हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने कुछ लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, कार लोन है, हाउस लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इस प्रकार के लोन्स या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और कोविड के लॉकडाउन के कारण या किसी और अन्य कारणों की वजह से आप आज सक्षम नहीं हैं ये हाउस लोन को पे करने की, इसकी ईएमआई देने की, कार की ईएमआई देने की, पर्सनल लोन की ईएमआई देने की, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई देने की, आपको दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि आपका जॉब लॉस हो गया है या सैलरी पे कट हो गया है और अन्य दिक्कतें आ गई हैं कोविड लॉकडाउन के कारण, और भारत सरकार का मॉरेटोरियम भी अब उतर गया है और आपको बराबर कॉल्स आ रही हैं डेली क्रेडिट कार्ड की कंपनी से, बैंक की कंपनी से, एनबीएफसी से कि पे करिए वगैरह वगैरह, बहुत टेंशन हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देखिए भाइयों, ऐसा है भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोविड के कारण और लॉकडाउन के कारण से परेशानी में आ गई है। जो परेशानी आप अभी फेस कर रहे हैं वो अकेले आपकी नहीं है, सभी की है। सिवाय भारत के टॉप 2% के लगभग सभी की ये परेशानी है, सबको इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप वो इंसान हैं जिसको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल्स आ रही हैं, बैंक से कॉल्स आ रहे हैं, एनबीएफसी से कॉल्स आ रहे हैं, या इनके एजेंट्स डीएसए कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं पेमेंट करिए, घर आ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, ये है वो है, इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना तो करिए, इतना तो करिए, इतना तो करिए, और आप टेंशन में आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, और इस कारण से आप कुछ अजीब अजीब ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं जो शायद आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस वीडियो को बराबर अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं कुछ सजेशंस और कुछ एडवाइस आपको देने वाला हूं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। पहला ये जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। कहने का मतलब, अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कोविड और लॉकडाउन ने पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है, तहस बहस कर दिया है। आप अगर 3 महीने पीछे हो गए हैं अपने हाउस रेंट में, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में, पर्सनल लोन में, हाउस लोन में, कार लोन में, तो आप अकेले नहीं हैं, आपकी तरह लाखों लोग हैं। पहली बात जानिए। दूसरी बात, अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने भी पीछे हो गए हैं हाउस रेंट में, कार रेंट में, पर्सनल लोन की ईएमआई में, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में, तो फिकर नॉट, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, भारत वो देश है जहां विजय माल्या 8,000 करोड़ यानी 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, नीरव मोदी 12,000 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 2 बिलियन यूएस डॉलर्स बैंक से लेकर फरार हो गए। आपका लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, कितना है आपका लोन आउटस्टैंडिंग? कार की ईएमआई 12,000, 15,000, 20,000, 22,000, 40,000, 50,000, कितने महीने से आउटस्टैंडिंग है? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने? हाउस की ईएमआई 22,000 रुपए कितने महीने से आउटस्टैंडिंग है? 4 महीने, 6 महीने? पर्सनल लोन की 15,000 की ईएमआई कितने महीने से आउटस्टैंडिंग है? 3 महीने, 6 महीने? क्रेडिट कार्ड 85,000 आउटस्टैंडिंग कितने महीने से आउटस्टैंडिंग है? 5 महीने? फिकर नॉट, ये टोटल जो आपकी आउटस्टैंडिंग्स है कितनी है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख?
8,000 करोड़ तो नहीं है, 12,000 करोड़ तो नहीं है, तो फिकर नॉट। क्या आप सोच रहे हैं कि ये कॉल्स आ रही हैं आपको तरह तरह की, लेडीज कॉल कर रही हैं, आजकल नया शुरू हो गया, लेडीज कॉल कर रही है, कह रही है पेमेंट कब कर रहे हैं साहब। 24 घंटे ये लोग फोन कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं पंखा ऊपर देख रहे हैं, सोच रहे हैं रस्सी लाने की। क्या करें, परेशान हो गए हैं। ऐसा कुछ भी ना करिए, वरी नॉट, वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड जरूरी है। जब तक आप 8,000 करोड़, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया तक कर्जे में ना डूबे हो, तब तक फिक्र ना करिए और वरी नहीं करिए। सजेशंस पे आ रहा हूं। पहला मेरा सजेशन और एडवाइस आप सभी लोगों से ये है कि ये जो कॉल्स आती हैं आपको, जरूरी नहीं है आपका मोबाइल फोन पे जब कॉल आया आप हर कॉल पिक किया करें। मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए और रिलैक्स करिए। जो कॉलर है वो कॉल कर रहा है, उसको आपसे फोन करके पैसे निकालने हैं। आपको जरूरी नहीं है वो पैसे देने, अगर आपको दिक्कत है नहीं दीजिए, फोन उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक काबिल, एक सक्षम वकील को एंगेज करिए। आपका जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया, जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, आप एक सक्षम वकील साहब को एंगेज करिए, जिनसे कहिए कि मैं आपको एंगेज करना चाहता हूं, आप ये सारे अमाउंट्स मेरे सेटल करवाइए इन बैंक से, इन क्रेडिट कार्ड कंपनी से, इन एनबीएफसी से, ताकि ये लोग मुझे परेशान ना करें, मेरा खून ना चूसे। आप इनसे नेगोशिएट करिए। वकील साहब के लिए उनकी कुछ फीस वगैरह आप बराबर जरूर दें, अपफ्रंट दें, एडवांस में दें, ताकि ये सारा जो आपका हेडेक है, जो ये कंपनियां ये कॉल कर करके आपका दिमाग खराब कर दिए हैं और आपको मजबूर कर दे रहे हैं कि आप पंखा देखें और आप रस्सी देखें, वो सब खत्म हो जाए। लेट ऑल दिस हेडेक बी योर लॉयर्स। ये पहली चीज आपको करने की जरूरत है। वकील साहब की जो फीस है वो बराबर जरूर दें। वकील साहब आपसे 5,000 रुपया मांगे इसके लिए महीने का नेगोशिएट करने के लिए, चाहे 20,000 रुपया मांगे, चाहे लाख रुपया मांगे, जो भी आपसे हो सके वकील साहब की फीस बराबर आप दें। बाकी ये जितना है बैंक किसी का कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेट योर लॉयर डू हिज वर्क एंड एंगेज विद दीज कंपनीज टू नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ। अब मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आज ये जितने जो खून चूस रहे हैं, आपको फोन करते हैं, इन लोगों का प्रेरोगेटिव होता है आपका खून चूसना और अपने बैंक के बिहाफ पे आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी वसूल लेना। ये सब कहेंगे अच्छा जी लोन आउटस्टैंडिंग 70,000 है सर, क्या करिए आप बस 7,000 अभी दे दीजिए, कोई चिंता नहीं, अगले महीने फिर दे दीजिएगा। ये जो 7,000 मांगते हैं, ये प्रिंसिपल सब नहीं मांगते, ये लोग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मांगते हैं ताकि वो रिकवर करते रहें। कारण ये है कि कल मैटर अगर कोर्ट जाता है तो कोर्ट में प्रिंसिपल सम की आपकी लायबिलिटी फिर भी बनती है, जो एक्स्ट्रा पेनल्टीज और दुनिया भर के हाई इंटरेस्ट 30%, 40% ये लोग करते रहते हैं, ये सबका कुछ कल बनता नहीं है। इनका कोई केस नहीं उसमें बन पाता, ये लोग वो केस जीत नहीं पाते हैं। कल कोर्ट में डिसीजन भी हो गया तो कोर्ट भी इंटरेस्ट देगा इनको, तो 12%, 14% का इंटरेस्ट दे देता है, कोई इनको 40% का इंटरेस्ट नहीं मिल जाता जो ये लोग वसूलते हैं आपके डिलेड पेमेंट्स पे। ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए जो फोन कर रहे होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं आपसे पेनल्टी और इंटरेस्ट पहले रिकवर कर ले, ताकि अगर मैटर कोर्ट में भी जाए तो प्रिंसिपल तो उनका बचे रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और उनका 11%, 14% इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, बाकी उनको भी पता नहीं मिलेगा, तो वो आपसे ऊपर से वसूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप ये देते भी रहेंगे तो आप सिर्फ 30 दिन के लिए बच जाएंगे, फिर 30 दिन बाद इनके फोन आने शुरू होंगे, तंग होंगे, और जो आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है प्रिंसिपल सबकी वो फिर भी वैसे ही की वैसे ही रहेगी। तो इसको कहते हैं डेट ट्रैप पे आप फंस रहे होते हैं। वकील साहब को एंगेज करिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, वी हैव बीन डूइंग दिस कोविड टाइम्स में, पिछले 6 महीने में हम अब देख रहे हैं
और मुझे एक्सपीरियंस है, 17 साल की वकालत हो गई है, ऐसे कितने सैकड़ों मैटर्स हमने करे हैं। मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा आपको बता देता हूं, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए की सेटलमेंट जो है, अगर हम उसको सेटल करने पे आए तो आपके वकील साहब सक्षम हो, वो काम अपना करें, तो 2 लाख की सेटलमेंट हम लोग 70,000 80,000 में करवा देते हैं। 70,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो उसकी हम लोग सेटलमेंट 30,000 रुपए में करवा देते हैं। आपके पर्सनल लोन या फलाना लोन, धमाका लोन, आपका आउटस्टैंडिंग 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए हो गया है, तो उसको भी हम लोग सेटलमेंट नहीं, लेकिन उसकी एक ईएमआई प्लान करा देते हैं रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पे वगैरह वगैरह, जो जिसमें आप सक्षम होंगे पे करने के लिए, जो एक रीजनेबल होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हेडेक होता है इन लोगों का फोन करना, आपको तंग करना, जिस कारण से और आप अपने को महसूस कर रहे हैं प्रेशर्ड और डूबे जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाता है। जब आप ये प्रेशर खत्म हो जाता है तब आप खुले दिमाग से धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपको करनी भी चाहिए, लेकिन आप एक अपने को डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं जो ये कंपनी चाहती हैं, और इससे निकलने के लिए आपको यही करना चाहिए। इनका फोन उठाना बंद कर दीजिए, वकील साहब को एंगेज करिए, उनसे कहिए कि इतना मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है, आप मेरे बिहाफ पे नेगोशिएट करें, सेटल करें इन लोगों से, मुझे इनकी कॉल नहीं रिसीव करनी है, और जैसा आप बताएंगे मैं वैसा करते रहूंगा। और फिर मैं बता रहा हूं, आपके वकील साहब जिनको इस तरीके का एक्सपीरियंस है और काम करने का है, वो आपकी बहुत मदद कर पाएंगे, ताकि आपको दोबारा पंखा ना देखना पड़े और रस्सी ना देखना पड़े। आप वापस अपने काम में लगिए, जॉब में लगिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, और ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो गई उसको धीरे 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 आपके वकील साहब भी टाइम बाय करके, नेगोशिएट करके 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में आपका ये सारी आउटस्टैंडिंग्स आपकी क्लियर करवा देंगे, जब आप पे प्रेशर नहीं होगा। तो ये है मेरा एडवाइस। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा भाइयों। आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा। और ऐसी कोई भी इमीडिएट दिक्कत सिचुएशन आप अगर फेस कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, आप एक अच्छे वकील साहब को एंगेज करें। इस मामले में आपकी मदद करने के लिए आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा, ताकि जिस स्थिति में आप हैं वैसे लाखों और हजारों लोग और जो है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो समझे। देखिए, जान है तो जहान है। वीडियो मैं बना रहा हूं पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि मुझे कॉल्स आती हैं, और ये लोग जो मुझे एंगेज करते हैं उससे पहले बिल्कुल उस कगार में होते हैं कि इनको पंखा और रस्सी दिख रही होती है, और मुझे कॉल करके मेरी एडवाइस लेके और मेरे रिप्रेजेंटेशन लेके उनको लिटरली पंखा और रस्सी से मैं बचा रहा हूं। तो मैंने रियलाइज किया, अगर मैं ऐसे 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोगों को हाल में बचा रहा हूं, तो ऐसे तो लाखों लोग बाहर हैं। इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी है। पंखा और रस्सी देखना बंद करिए, अच्छे काबिल वकील साहब को एंगेज करिए। वकील साहब इन बैंकों की कमर तोड़ देंगे, चिंता ना करिए। ठीक है, और पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड जानना जरूरी है, और वो ये है कि जब तक आप 8,000 या 12,000, 20,000 करोड़ रुपया इन बैंक्स का कर्ज लेके नहीं बैठे हैं, तब तक आपको पंखा और रस्सी देखने की जरूरत नहीं है, या देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करिए, लेट योर लॉयर डू हिज जॉब, ही विल टेक केयर ऑफ इट। कोई भी दिक्कत जो आज आपको आ रही है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, अगर उसको एक लीगल तरीके से, ठीक से, सिस्टमैटिकली सॉर्ट आउट किया जाए, उसका प्रयास किया जाए। उसके लिए यू वुड नीड अ गुड लॉयर। चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में भाइयों। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो बनाऊं जो आपके लिए मददगार साबित हो, आपके हित के लिए हो, देश हित में हो, तो वो वीडियो आप तक बराबर पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands.
Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me
animal rights activist Anupam. I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas, and I want to take a On this big story, Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam. आज हमसे बात करते चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख डेलीगेट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू।